Dear children, today we are going to start a poem on the wonderful words written by Mary O'Neill. Now, the poem says as such that the words are the main essence of thoughts. यानी हम लोग जो सोचते हैं, जो भी हमारे मन के विचार है, वो कैसे हम लोग किसी को बता सकते हैं? वर्ड्स से. अभी हमारे थॉट्स को बराबर बताने के लिए हमको वर्ड्स को ढंग से यूज़ करना है. तो ये पोयम उसी के बारे में है कि हमको क्या करना चाहिए वर्ड्स से रिलेटेड. अगर हम लोग ये सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक वर्ल्ड है, एक दुनिया है लैंग्वेज के बिना, यानी हम लोग एक दूसरे के साथ में कुछ बात ही नहीं कर सकते, कोई लैंग्वेज ही नहीं है. जैसे अपनी इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है, तो कोई भी लैंग्वेज ही नहीं रही. तो हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ में अपने हम लोग क्यों यूज़ करते हैं लैंग्वेज? अपने हम जो सोचते हैं, हम सामने वाले के साथ जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एक टाइप का ये लिंक होता है. तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है. अभी हर एक इंसान नहीं तो नहीं, अगर वो इलिटरेट भी होगा, उसने पढ़ाई नहीं भी की होगी, तो एटलीस्ट वो वन लैंग्वेज तो ज़रूर ही बोलने वाला है. अभी जो वर्ड्स हम लोग बोलते हैं, हम जो सोचते हैं उसी वे में अपने वर्ड्स भी निकलते हैं. अब ये हम लोग लर्न करेंगे पोएम को. नाउ द फर्स्ट थिंग इज नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई. यानी कभी भी आप आपके जो विचार है उनको मुरझाने मत देना, उनको सूखने मत देना और उनको मरने मत देना. अपने मन के जो विचार है हमको बोल के बताना है. For what of a way to say it? For English is a wonderful game and all of you can play it. यानी इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो भी हम बोलना चाहते हैं एक गेम की तरह है, वंडरफुल गेम की तरह है, और हम लोग सब लोग उसको उसके साथ एक गेम की तरह खेल सकते हैं. इंटरेस्टिंग बनाकर हम लोग खेल सकते हैं. एंड ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स. लेकिन हमारा जो लैंग्वेज होता है उसका वर्ड्स प्रॉपर यूज़ होना चाहिए. इट्स जस्ट लाइक अ गेम बट द लैंग्वेज हैज़ टू बी प्रॉपर एंड द वर्ड्स हैज़ टू मैच विद वॉट यू वॉन्ट टू से. ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड. यानी तुम्हारे दिमाग में जो भी ब्राइट थॉट्स है उसके बारे में हमको बताना है. अच्छे विचार हमेशा लाने हैं, हम लोग ये बोलते हैं, और अच्छे विचारों के साथ में हमारे वर्ड्स भी मैच होने चाहिए सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू. यानी हमारे मन की फीलिंग्स क्लियरली होनी चाहिए. ऐसे नहीं अगर हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्लियरली स्पीक नहीं कर पाते, वो जब बोलते तो तुतला तुतला के बोलते हैं, सिर्फ उनकी मम्मी समझ पाती है. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड ट्रू होना चाहिए. जो भी हम सोचते हैं वही अपने मुंह से निकलना चाहिए. एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड. वो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? पॉलिश लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसको खिला पिला के अच्छे से तैयार करके हम लोग रखते हैं ना, वैसे. फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैज़ नेवर येट बीन सेड. क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं हमारे जो विचार है, हम लोगों ने बहुत सारे विचारों को अब तक हमने बताया भी नहीं है. Words are the food and dress of thought. जैसे हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो शब्द, खाना और कपड़े किसके लिए है? अपने विचारों के लिए. They give it its body and swing. अब वर्ड्स जो है थॉट को किस चीज़ से सपोर्ट मिलता है, किस चीज़ से एनर्जी मिलता है, किस चीज़ को बताने का वो स्विंग मिलता है? वर्ड्स से, विद गुड वर्ड्स. एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टुडे टू हियर. सब लोग ये सुनने के लिए तड़प रहे कि आप आपके मन में क्या फ्रेश थिंग्स हैं, क्या ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, कभी कभी क्रिएटिव थिंग्स. कभी कभी हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें भी अपने दोस्तों से सीखते हैं. कब सीखते हैं? जब भी कोई नई आपके घर पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आती है या कुछ नया आता है, तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करके हम लोग एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करते हैं. लेकिन कैसे प्राप्त करते हैं जानकारी? एक दूसरे के साथ में बात करके. कभी कभी कोई डेमो देने भी आता है तो हम लोग डिज़ायर करते हैं, हम लॉन्ग करते हैं कि वो हमको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है. अगर वो हमको ढंग से नहीं एक्सप्लेन करेगा, प्रॉपर डेमो नहीं देगा, तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे. तो वैसे अपने जो विचार है सामने वाले को अगर हमको बताना है तो उसको सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए. सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. हमेशा कोई नई अच्छी बातें, सुंदर सी बातें होनी चाहिए. बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट. लेकिन अपने वर्ड्स अगर हमने अपनी इच्छाएं मन में कैद करके रख ली, हम लोगों ने अपने वर्ड्स में उसको बताने को ट्राई नहीं किया, कोशिश ही नहीं किया, तो कैसे लगेगा? जैसे वो एक प्रिजन के अंदर है.
ठीक है, आपके प्रिजन के अंदर है, आपकी आंखों के पीछे छुपा हुआ है, आप उसको पकड़ के रखे हुए, आप किसी को बता नहीं रहे हो। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है कि तुम्हारा माइंड जो होल्ड कर रहा है वो बहुत ही सुंदर एक सरप्राइजिंग थिंग होल्ड कर रहा है, जो सब जानने के लिए बहुत ही अच्छे से वेट कर रहे हैं। तो आप भी जो मन में सोच रहे हो उसको ब्यूटीफुल इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो गेम समझ के अच्छे से फ्रेम करके वर्ड्स का लैंग्वेज सही रखना है और उसको ब्यूटीफुली आपके वर्ड्स को बताना है। और पोएट ने फूड को और ड्रेस को कंपेयर किया है वर्ड्स के साथ में, क्या मैंने थॉट्स बताने के लिए, और ये लेकिन डिलीवरी प्रॉपर होनी चाहिए। जिस पर्सन को हम बताना चाहते हैं उसको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और थॉट्स को कभी कैद नहीं करना चाहिए। होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू चिल्ड्रन, मीट यू अगेन।